बकरीद की छुट्टी के बाद आज संसद शुरू होगा और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। पेगासस जासूसी मामले पर आज राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का मुद्दा भी संसद में जोर शोर से उठेगा और इसे लेकर हंगामा भी हो सकता है। एक दिन की छुट्टी के बाद आज जब संसद शुरू होगी तो मंजर वैसा ही हो सकता है जैसा 2 दिन तक दिखा था। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और अब ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा भी गर्म हो चुका है। दोनों ही मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आज राज्यसभा में करीब 12 बजे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी मामले पर बयान देंगे। वैसे सरकार की तरफ से जासूसी के सभी आरोपों को नकार दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। सदन के बाहर भी कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस हर राज्य में आज राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। पेगासस पर आई रिपोर्ट में राहुल गांधी की जासूसी करने का भी आरोप है। कांग्रेस ने पेगासस के जरिए जासूसी करके कर्नाटक सरकार गिराने का आरोप लगाया है। आज सदन में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर भी जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल संसद में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। इस बयान के सामने आने के बाद से बवाल जारी है। असल में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा, क्या ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई? भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, उनकी ओर से कोरोना से हुई मौत की सूचना दी जाती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की सूचना नहीं है। केंद्र सरकार के इस दावे के बाद राज्यों से उनकी ठन गई। दिल्ली के अंदर हमने कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। संसद में भी ये मुद्दा आज ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। अब उस पर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। तो आज पेगासस मामले में आईटी मंत्री के जवाब पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपको बता दें कि पेगासस एक हाईटेक और सुपर स्मार्ट स्पाईवेयर है। तमाम खूबियों की वजह से इसकी सेवा लेने के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पेगासस का लाइसेंस पाने के लिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, प्रतिमा बता रही है। तो पेगासस का इस्तेमाल कई देशों की सरकारी और इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। इजराइल के एनएसओ ग्रुप का दावा है कि वो इसे सिर्फ सरकारों को ही बेचती है। वैसे भी इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी खूबियों के चलते ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। टच स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं जासूसी का हथियार महंगा कारोबार। तो सबसे पहले समझिए कि इजराइल का एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस बेचती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी, लाइसेंस की कीमत हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। साथ ही लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन हैक हो सकते हैं। 500 फोन को मॉनिटर किया जा सकता है। इस स्पाईवेयर से एक बार में सिर्फ 50 फोन ही हो सकते हैं ट्रैक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पेगासस 500 फोन हैक तो कर सकता है, लेकिन एक बार में एक साथ सिर्फ 50 फोन की जानकारी ही जुटा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि एक शख्स की जासूसी के लिए अगर आप पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका खर्च लाखों में बैठता है, जिसकी जानकारी भी हमने आपके लिए जुटाई है। तो अलग अलग पॉइंट्स के जरिए हम आपको समझाते थे कि इसका खर्च किस तरीके से होता है। अगर 10 लोगों की जासूसी के खर्च की बात करें तो 10 लोगों की जासूसी के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 10 फोन हैक करने के खर्च की बात करें तो ये 4 करोड़ 84 लाख रुपए बैठता है। इसके इंस्टॉलेशन की बात करें, यानी इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की बात करें तो 3 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आता है। और 1 साल के लिए लाइसेंस की बात करें तो इसका खर्च 60 करोड़ पड़ता है। भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी का आरोप पेगासस पर लगा, यानी अगर 2016 के दाम जो अभी हमने आपको बताए इसके हिसाब किताब पर नजर डाली जाए तो ये रकम करीब 2700 करोड़ बैठती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।